ऐसी कंबाइन हार्वेस्टर नहीं मिलती जो हाफ फीड हो, पुआल को साबुत निकाल दे। जैसे लेबर कटाई करती है तो वैसी कटाई, उस तरीके का काम, लेकिन उस काम को मिनटों में करने वाली ये कंबाइन हार्वेस्टर आपके लिए लेकर के आया हूं। गीला हो, सूखा हो, खेत में पानी भरा हुआ हो तो वहां पर भी ना धंसती है ना फंसती है और बिना रुके काम लगातार करती जाती है ये मशीन। तो क्या हम 5 से 7 लाख रुपए जमा करके भी इस मशीन को खरीद सकते हो? अगर आपको इसके ऊपर सब्सिडी भी लेनी है तो सब्सिडी भी आपको इसके ऊपर मिल जाती है। दोस्तों नमस्कार। दोस्तों धान की कटाई का सीजन चल रहा है। बड़ा मुद्दा यह बना हुआ है कि ऐसी कौन सी कंबाइन हार्वेस्टर मार्केट में है जिसके साथ में हमें धान की पूरी पुआल साबुत मिल जाए। तो दिमाग में ये कंफ्यूजन बना हुआ है, परेशान है क्योंकि कंपनियां मार्केट में बहुत सारी हैं, लेकिन एक ऐसी कंबाइन हार्वेस्टर नहीं मिलती जो हाफ फीड हो, पुआल को साबुत निकाल दे। जब आपके लिए मार्केट में पानेसर बैठा है तो आपको क्यों परेशान होना है? ये पानेसर का वो कंबाइन हार्वेस्टर है, उन किसान भाइयों के लिए कंबाइन हार्वेस्टर है जो परेशान थे कि धान की पुआल हमें तो जी साबुत चाहिए। जैसे लेबर कटाई करती है तो वैसी कटाई, उस तरीके का काम, लेकिन उस काम को मिनटों में करने वाली ये कंबाइन हार्वेस्टर आपके लिए लेकर के आया हूं। ये हाफ फीड कंबाइन हार्वेस्टर है दोस्तों, जो कि पानेसर ने डेवलप किया है। H50 इसका मॉडल रहने वाला है। इस मशीन के सारे फीचर्स जानने की कोशिश करेंगे। कटाई कैसी करती है, क्या फीचर्स इसके अंदर दिए गए हैं, खरीद कैसे सकते हो और क्या इसके ऊपर सब्सिडी मिल जाती है, क्या इसके ऊपर डाउन पेमेंट जमा करके इस मशीन को खरीद सकते हो, सारा कुछ डिटेल में आज की इस वीडियो में जानने वाले हैं। वीडियो को लास्ट तक देख लेना। अगर आप लोग भी एक कंबाइन हार्वेस्टर ढूंढ रहे थे लेकिन परेशान थे कि किस कंपनी का कंबाइन हार्वेस्टर लें जो बिना रुके बिना थके काम करे और कल को अगर मेंटेनेंस की बात आए तो कंपनी साथ में खड़ी रहे, सपोर्ट दे दे, पार्ट्स प्रोवाइड करा दे, तो आपके लिए पानेसर ये कंबाइन हार्वेस्टर लेकर के आया है। तो चलिए दोस्तों इस मशीन को विस्तार से जानते हैं, इसके काम के साथ की काम किस तरीके से मशीन करती है। दोस्तों सबसे पहला फीचर तो इसका ये है कि इसका यूनिक डिजाइन, कॉम्पैक्ट साइज, जो आपको हर एक रास्ते, हर एक खेत में काम करने में कुशलतापूर्वक सहयोग करता है। क्योंकि कहीं पर भी ये मशीन आपको रुकने वाली नहीं है, क्योंकि ये मशीन का साइज कॉम्पैक्ट रखा गया है, ऊंचाई कम है, साथ में इसकी लेंथ भी कम मिल जाती है बाकी मशीनों से। और सबसे कमाल का फीचर इसके अंदर ये मिल जाता है कि इसके अंदर ट्रैक दिया गया है, यानी कि पानी भरे हुए खेत में भी आप धान की कटाई करना चाहते हो, क्योंकि भारत के बहुत से एरिया इस तरीके के हैं, बहुत से स्टेट ऐसे हैं जहां पर पानी की समस्या बहुत आती है। साल में 2 बार वो धान की फसल लेते हैं, तो वहां पर खेत में, धान के खेत में पानी भरा रहता है, तो वहां पर ना तो लेबर काट पाती, ना आपकी कोई और कंबाइन काम कर पाती। क्योंकि अगर आप कोई अदर कंबाइन लेकर के वहां पर बढ़ते हो धान की फसल में, तो वो क्या होता है, उसके अंदर टायर्स दिए रहते हैं जो मिट्टी में धंस जाते हैं, काम नहीं कर पाती मशीन। तो ये मशीन ऐसी है कि इसके अंदर ट्रैक दे दिए, आप हर मौसम में, हर परिस्थिति में इसके साथ में धान की कटाई कर सकते हो, साबुत पुआल को पीछे ले सकते हो। जो इसका कटर बार साइज है दोस्तों, वो मिल जाता है लगभग 5 फीट साइज का आपको, जो कि बड़ी आसानी के साथ में बिल्कुल जमीन से मिला करके लगभग 2 से 3 इंच मिला करके बिल्कुल ये कटाई करने वाला है। वो डिपेंड आपके ऊपर करता है कि आपको धान की कटाई बिल्कुल नीचे से करनी है या हल्का फुल्का ऊपर से करनी है। दोस्तों जैसा मैं आपको बता रहा था कि पानेसर की बनी हुई है कंबाइन हार्वेस्टर, तो बिल्ड क्वालिटी भी जबरदस्त मिलने वाली है और फीचर भी जबरदस्त आपको मिलने वाले हैं। अगर आप इसके ब्लेड देखोगे तो ब्लेड इसके अंदर इस तरीके से दिए गए हैं कि डुअल साइड ब्लेड है, ऊपर भी ब्लेड है, नीचे भी ब्लेड है। जैसे आप कैंची से कटाई करते हो ना कपड़े की, बिल्कुल शानदार तरीके से वो कटाई कर देती है, कैसे भी तरीके का, किसी भी तरीके का कपड़ा हो, वैसे ही ये कंबाइन हार्वेस्टर आपके धान की कटाई करेगा। चाहे गीला हो, सूखा हो, ढया हुआ हो, गिरा हुआ हो, हर फसल की कटाई ये आसानी से कर देगा हर तरीके की परिस्थिति में, क्योंकि इसके अंदर दिया गया है डबल ब्लेड। और इसके अंदर ये मैकेनिज्म ऐसा रहता है कि धान की जो पुआल है, जो कटाई ये धान की कर रहा है, उसको पीछे सिंपल ऐसे ही ये ले जाता है, कोई तोड़ता नहीं है, कुछ नहीं करता, आपकी पुआल ऐसे ही जाएगी। केवल धान को ये झाड़ लेगा उसमें से और उसको स्टोर कर देगा। बाकी पीछे जो साबुत पुआल है आपकी, वो यहाँ से होते हुए नीचे गिर जाएगी। अब आप कहोगे जी हमें तो पुआल की ज़रूरत नहीं है, या कोई किसान भाई हमारा हमसे अगर कटाई करवाएगा वो हमसे ये कह दे कि हमें तो जी पुआल की ज़रूरत नहीं है, हमें तो बारीक चाहिए, वो हमें तो खेत में उसको खाद के रूप में यूज़ करना है, तब आप फिर परेशान हो जाओगे कि इतना पैसा लगाया तो अब क्या करें। उसके लिए भी परेशान नहीं होना, क्योंकि कंपनी ने अलग से इसके अंदर SMS सिस्टम की प्रोविज़न दी है। अगर आपको SMS सिस्टम चाहिए जो आपकी पुआल को बारीक कर दे, तो वो भी इसके ऊपर ये कवर हट करके यहीं पर फिट हो जाता है। सिंपल मैकेनिज्म है, कंपनी के पास अवेलेबल रहता है, आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से वो भी इसके अंदर ले सकते हो। और इसके अंदर दिन रात आप बिना रुके बिना थके काम कर पाओ, उसके लिए क्या दिया गया है, उसके लिए दी गई हैं ये कमाल की लाइट्स। यहाँ पर लाइट्स हैं, यहाँ पर ये इंडिकेटर लाइट्स पीछे दी गई हैं। आगे आप आ जाओ, आगे भी किसान भाइयों को दिखा दो।
जिससे कि दिन में रात में काम करते हुए कहीं भी रुकना ना पड़े। ये लाइट दी गई है, यहाँ पर लाइट दी गई है, यहाँ पर ओगर तक में इसके लाइट दी गई है, ताकि आप नाइट वगैरह में जब इससे जो इसके अंदर अनाज स्टॉक है, आपका चावल स्टॉक है, उसको जब आप खाली करो तो एग्जैक्ट वो दिखा दे कि किस लोकेशन पे वो खाली हो रहा है। तो हेडलाइट इसके अंदर चारों तरफ दी गई हैं, जिससे कि इसको नाइट वगैरह में भी ऑपरेट करना इजी हो जाता है। अब बात कर लेते हैं इंजन की, तो इसके अंदर लगभग 84 एचपी का 4 सिलेंडर टर्बोचार्ज पावरफुल इंजन देखने को मिल जाता है। अब आप कहोगे जी इतना बड़ा इंजन क्यों दे दिया, 50 एचपी के इंजन के साथ में तो मार्केट में मशीनें मिल रही हैं। भाई जी वो मशीनें आपको मिल जरूर रही हैं, लेकिन वो मशीनें वहां पर फेल हो जाती हैं जहां पर आपका फसल थोड़ा सा गीला है, या आपको कटाई अगर ज्यादा करनी है, काम ज्यादा स्पीड के साथ में करना है, तो उन मशीनों के साथ में नहीं कर पाओगे, क्योंकि इंजन छोटा है, लोड में चलता है। ओवरलोड जब कोई भी चीज करेगी, डीजल कंजप्शन भी ज्यादा करेगी, उसकी लाइफ भी घटेगी और सीधा सीधा आपका नुकसान भी होगा। तो ये मशीन के अंदर इसीलिए 84 एचपी का टर्बोचार्ज पावरफुल इंजन लगाया गया है, जो कि 5 से लेकर के 7 लीटर के आसपास डीजल कंजप्शन करता है आपके काम के हिसाब से, और जबरदस्त कटाई करता जाता है हर मौसम में बिना रुके बिना थके, क्योंकि इंजन जो है वो बड़े साइज का है। तो ये फायदा आपको मिलता है इसके कमाल के इंजन का। काम की बात कर लेता हूं तो लगभग घंटा भर में बड़ी आसानी से आप 1 से 2 एकड़ की कटाई इसके साथ में कर पाओगे, क्योंकि काम को स्पीड से करने में ये कंबाइन हार्वेस्टर सक्षम है, जो कि ये पानेसर का H50 मॉडल आपके लिए पानेसर ने डिजाइन किया है। ग्रेन टैंक कैपेसिटी की बात करूं तो लगभग 5 से 6 क्विंटल आसानी के साथ में ये स्टोर कर लेता है। और इसके अंदर जो ओगर दिया गया है इसको खाली करने के लिए, वो इस तरीके से डिजाइन किया गया है, इसके अंदर मोटर इस तरीके से लगाई गई है कि आप इसको 360 मूव कर पाओ और काफी ऊंचाई तक चला जाता है। ट्रॉली का साइज आपका कितना भी हो, आपको परेशान नहीं होना, किसी भी साइड खड़ी कर लो, आसानी से आप इसके अंदर जो ग्रेन है वो अनलोड कर सकते हो डायरेक्ट अपना ट्रॉली के अंदर। तो फीचर्स की भरमार इस कंबाइन हार्वेस्टर के अंदर पानेसर ने दी है, और बड़े साइज का जो ट्रैक है ये आपको मिल जाता है, जिससे कि आपको ये कुशलता प्रदान करता है हर तरीके की परिस्थिति में चलने में। गीला हो, सूखा हो, खेत में पानी भरा हुआ हो, तो वहां पर भी ना धंसती है ना फंसती है, और बिना रुके काम लगातार करती जाती है ये मशीन। अब बात कर लेते हैं कि इसको ऑपरेट कैसे करना है जी। इसके अंदर तो बहुत सारे अलग अलग कंट्रोल होंगे, सिंपल समझाऊंगा आपको, बिल्कुल इजीली समझ जाओगे। ट्रैक्टर भी अगर आपने नहीं चलाया ना, एक आध बार ट्रैक्टर चलाया है, तब भी आप इस कंबाइन हार्वेस्टर को चला सकते हो, क्योंकि ट्रैक्टर से भी आसान है इसको चलाना। अब मैं ऑपरेट करके भी आपको दिखाऊंगा इसको। उससे पहले यहाँ पर ये लीवर देख लो, अगर आपने मशीन को खड़ा करना है तो यहाँ से पूरा पावर कट कर सकते हो। ये ऑफ हो गया, ठीक है। अब कोई पावर बैटरी से इंजन की तरफ नहीं जा रही है, यहाँ से इसको ऑन कर लो तो पावर आपकी जाने लग जाएगी। ये तो एक पूरा कटआउट सॉकेट इसके अंदर दिया गया है, इस तरीके से आप इसके प्लेटफॉर्म को एक्सेस कर सकते हो। अच्छी खासी सीट मिल जाती है कंफर्टेबल, और ये शायद मेरे हिसाब से हल्की फुल्की एडजस्ट भी हो जाती है, ठीक है। यहाँ पर ये साइज का आपको बड़े साइज का एयर क्लीनर मिल जाता है, प्री क्लीनर के साथ में। ये यहाँ पर फाइबर मिल जाती है, जिससे कि धूप वगैरह में भी आप काम कर पाओ, आपको धूप ना लगे सीधा। यहाँ पर फैन की प्रोविजन भी इसके अंदर मिल जाती है। दोस्तों सबसे मेन चीज़ तो ये है, जैसे मैं इसके ड्राइवर सीट के ऊपर बैठा हूँ, अगर मुझे इसको ऑपरेट करना है तो सारी चीज़ें मेरे बिल्कुल रेंज में है, आसानी के साथ मैं इसको ऑपरेट कर सकता हूँ। और दूसरी चीज़ ये है कि सारी चीज़ें एक्सेसिबल है, आसानी से पूरी मशीन दिख जाती है, पीछे की तरफ भी और आगे की तरफ भी। और बैठ करके ऐसा नहीं लगता कि बहुत बड़ी मशीन के ऊपर बैठ गए, छोटे रास्तों में कैसे चलेगी, ऑपरेट कैसे की जाएगी। तो बिल्कुल कॉम्पैक्ट है, उसी के साथ लीवर सारे रेंज में दिए गए हैं। अब इसको ऑपरेट कैसे करना है, सारे लीवर के कंट्रोल कैसे कैसे हैं वो आपको समझा देता हूं। दोस्तों ये है इसके सारे कंट्रोल। ये जो लीवर है, इस लीवर की सहायता से ये अप डाउन यहाँ पर मेंशन भी कर रखा है। ये जो आपका फ्रंट में कटर बार है, इसको ऊपर नीचे आप इसकी सहायता से कर सकते हो। यानी कि इसको आगे करोगे तो ये जो कटर बार है ऊपर जाएगा, इसको पीछे करोगे तो ये जो कटर बार है वो नीचे जाएगा। तो ये इस तरीके से है। अगर आप इसको दाएं बाएं घुमाना है तो आपको लीवर को, स्टीयरिंग तो है नहीं इसके अंदर कि घंटा भर उसको आप ऑपरेट करो। यहीं से आप इसको लेफ्ट कर दोगे, ये लेफ्ट हो जाएगी, राइट हो जाएगी, और यहाँ से इस तरफ कर दोगे तो ये लेफ्ट टर्न ले लेगी, और जगह पर ही आसानी से एक ही जगह घूम जाती है। बहुत कम दायरे में, बहुत कम जगह में ये मशीन टर्न ले लेती है, क्योंकि कॉम्पैक्ट होने के साथ साथ इसको डिजाइन ऐसे किया गया है, ऑटो लॉकिंग, ऑटो ब्रेक के साथ में ये मशीन डिजाइन की गई है। ये जो आप इसके अंदर कंट्रोल देख पा रहे हो, ये ओगर को अनलोडिंग के लिए है, यानी कि ओगर को ऊपर नीचे करना है तो इसकी सहायता से कर सकते हो। ओगर को दाएं बाएं करना है तो ये जो स्विच टाइप दिया गया है इसकी सहायता से कर सकते हो। ये जो यहाँ पर आप लीवर देख रहे हो, ये इसका एक्सीलेटर है, यानी कि इसको एक्सीलेट कितना आरपीएम पे आपको चलाना है तो वो यहाँ से आप कर सकते हो। इसको आप
जो फीडिंग डेप्थ है उसको आप जैसे फॉरवर्ड आपको चलाना है, आपको रिवर्स मशीन को लेके जाना है, तो ये लीवर दिया गया है, यानी कि आगे पीछे करने के लिए ये मशीन को लीवर दिया गया है। आगे चलाने के लिए आप यहाँ पर कर दो, ऑटो लॉक है, आसानी से आगे चलने लग जाएगी। अगर आप इसको पीछे यहाँ पर कर दोगे तो मशीन पीछे जाने लग जाएगी। ये इसके अंदर लीवर दिया गया है। इसके अंदर 3 गियर आपको मिल जाते हैं, लो, हाई और मीडियम। जिस स्पीड में आपको मशीन को ऑपरेट करना है तो आप उसी स्पीड में इसको कर सकते हो। जैसे आपको मान लो रोड पे लेकर जाना है इसको थोड़ी बहुत दूर, तो यहाँ से आप इसको हाई में कर लो। अगर आपको खेत में काम करना है इसके साथ में तो आप लो और मीडियम में आसानी से इसको चला सकते हो, क्योंकि बड़े साइज का इंजन है, ज़्यादा आउटपुट, ज़्यादा काम निकालने के लिए इस मशीन को डिज़ाइन किया गया है। यहाँ पर आप देखोगे तो ये 2 लीवर यहाँ पर दिए गए हैं। ये जो लीवर है ये आपके थ्रेसर को चलाने के लिए पीछे दिया गया है, और ये जो लीवर है ये आगे कटर को चलाने के लिए दिया गया है, यानी कि जो कटर बार है वो ऑपरेट होना स्टार्ट इस लीवर की सहायता से हो जाता है। अगर हमें इसको ग्रेन टैंक को अनलोड करना है, यानी कि इसको ट्राली में भरना है, तो उसको यहाँ से आप इस तरीके से ऑन ऑफ कर सकते हो। यहाँ पर ये ऑफ रहता है और यहाँ पर इसको कर दोगे तो ये ऑन हो जाएगा, यानी कि आपका ये ओवर चलना स्टार्ट हो जाएगा। ये अनलोड करने लगेगी इसको ट्रॉली में। तो इस तरीके के सारे कंट्रोल हैं, सारे कंट्रोल आपकी रेंज में दिए गए हैं, आसानी के साथ में आप इसको कंट्रोल कर सकते हो। दोस्तों अब मैं आपको इस मशीन को ऑपरेट करके भी दिखाता हूँ कि इसको चलाना कितना आसान है, कितना मुश्किल है। यहाँ पर ये की लगाने के लिए स्विच दिया गया है, यहाँ से मैं की ऑन कर लेता हूँ और यहीं से ये स्टार्ट हो जाएगी। बिल्कुल इजी स्टार्ट है, बहुत ज़्यादा आवाज़ नहीं है और बहुत इंजन भी स्मूथ और पावरफुल है। ये इसका एक्सीलेटर यहाँ पर दिया गया है, यहाँ से इसको आप एक्सीलेट कर सकते हो। ये जो लीवर है ये मैं बता रहा था जैसे ओगर को ऑपरेट करने के लिए है। मैं देखो इसको ऑपरेट करके भी आपको दिखाता हूँ। ये देखो ओगर ऊपर जाने लग जाएगा, ठीक है। ये देखो इसकी हाइट इतनी है, ट्रॉली की जितनी भी हाइट है ना, इसके साथ में आप बड़ी आसानी से उसको कवर कर सकते हो। अगर ओगर को दाएं वाले जाना है तो ये यहाँ पर स्विच दिया गया है, ये देखो ये दाएं जाने लग जाएगा और ये बाएं जाने लग जाएगा, तो बड़ी आसानी के साथ में ऑपरेट हो जाता है। यहाँ पर मैं इसको नीचे रख देता हूँ, फिर से अपनी पोजीशन में इसको आगे करूँगा, ये देखो ठीक है, ये नीचे आने लग गया। ये देखो इसको थोड़ा सा इधर करते हैं, ये देखो सारे जो कंट्रोल हैं वो बड़ी आसानी के साथ में आपको रेंज में मिल जाते हैं। अब इसको करते हैं नीचे की तरफ, ये देखो ये अपनी पोजीशन में आ गया, यानी कि ओगर को आप इस लीवर से मैंने आपको बता दिया था। अब इसको अगर करना है, इसके कटर बार को ऊपर नीचे करना है, तो ये देखो ये कटर बार आगे करूँगा नीचे जाने लग जाएगा, बिल्कुल जैसे मैं बता रहा था ना मिट्टी से मिल करके। तो ये देखो बिल्कुल मैंने इसको फर्श पे रख दिया नीचे, ये देखो अब आप लगा लो बिल्कुल सटा करके कटाई कर देगी। जितनी नीचे से आपकी लेबर कटाई नहीं कर पाती उतना नीचे से ये मशीन आपको कटाई करके देने वाली है दोस्तों। और ये इस तरीके से इसको ऊपर कर सकते हो, ठीक है। इसको आप जितना भी ऊपर नीचे ले जाना चाहते हो इस लीवर से कर सकते हो। अगर मशीन को दाएं बाएं टर्न करना है तो इससे हो जाती है ये देखो। अरे दाएं बाएं आप कहोगे आप हो क्यों नहीं रही है दोस्तों, तो हो इसलिए नहीं रही क्योंकि मैंने इसको यहाँ पर फॉरवर्ड में नहीं डाल रखा। ये देखो इसको आगे लेके जाना है, ये फॉरवर्ड कर दूंगा। ये लो गियर में मैंने डाल रखी है मशीन, क्योंकि स्पेस नहीं है इतना कि इसको हाई चला पाऊँ। ऑटो ब्रेकिंग फीचर के साथ में आगे करूँगा, आगे जाने लग जाएगी। यहाँ पर रोक दूंगा मशीन, वहीं पर रुक जाएगी। ऑटो ब्रेक है, बैक करना है तो यहाँ से हो जाएगी, ठीक है। अगर इसको दाएं बाएं टर्न करना है तो ये देखो इसी के साथ में एक ही जगह पर खड़े खड़े मशीन को पूरा टर्न कर सकते हो। दाएं बाएं एक ही जगह 360 पूरा घूम जाती है। जितनी जगह में आपका ट्रैक्टर नहीं घूमता उतनी कम जगह में ये मशीन टर्न ले लेती है दोस्तों, ठीक है। ये बैक जाने लग रही है मशीन, ये यहाँ पर रुक गई मशीन। तो इसको कंट्रोल करना बड़ा इजी दोस्तों रहता है। अगर मुझे इसको इसके कटर को चलाना है तो ये लीवर यहाँ पर दिया गया है, ये आप देखो ये इसका कटर बार, कटर ऑन हो जाएगा, मैं आगे कर दूंगा तो ये देखो आप लोग, ठीक है। तो ये सारे जो कंट्रोल हैं वो आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। अब इसको अगर बंद करना है तो ये स्मार्ट लीवर आप देखो, इसको पुल कर दिया मशीन बंद होगी। जितना इजी इसको स्टार्ट करना है उतना इजी इसको बंद करना भी है। और ये पुल लीवर है, यहाँ पर इस तरीके के लॉकिंग मैकेनिज्म के साथ में दिया गया है। दोस्तों फीचर्स के बारे में समझ लिया, काम के बारे में समझ लिया, साथ में लाइव काम भी देख लिया कि काम कितनी स्पीड के साथ में और कितना सफाई के साथ में ये मशीन करती है। अब बात निकल करके यह जाती है जी मशीन की प्राइसिंग क्या है। हम इसको खरीदने का विचार कर रहे हैं, कैसे खरीद पाएंगे। इसकी जो प्राइसिंग है वो लगभग 27 से लेकर के 28 लाख के आसपास है, अराउंड है। अगर आपको एग्जैक्ट प्राइस जानना है तो कॉन्टैक्ट नंबर डिस्प्ले में दिए गए हैं, वहां से कॉन्टैक्ट कर लेना। लेकिन सवाल यहीं पर ही खत्म नहीं होता। सवाल ये है बड़ा कि क्या हम इसको डाउन पेमेंट जमा करके, अगर मान लो 28 लाख रुपए इसकी कीमत है तो इसका जो भी डाउन पेमेंट निकल करके आता है कम से कम 20 से 30%, तो क्या हम 5 से 7 लाख रुपए जमा करके भी इस मशीन को खरीद सकते हो? तो जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल खरीद सकते हो, क्योंकि पानेसर कंबाइन हार्वेस्टर रजिस्टर्ड है, गवर्नमेंट रजिस्टर्ड है। आपको परेशान इसके साथ में तो बिल्कुल भी नहीं होना पड़ेगा। आप इसके ऊपर फाइनेंस भी करा सकते हो और बहुत कम डाउन पेमेंट जमा करके आप इस मशीन को खरीद सकते हो।
इसके अलावा अगर आप इसको सब्सिडी में अप्रूव्ड है ये मशीन, अगर आपको इसके ऊपर सब्सिडी भी लेनी है तो सब्सिडी भी आपको इसके ऊपर मिल जाती है। लगभग 8 से लेकर के 10 लाख की सब्सिडी भी इसके ऊपर गवर्नमेंट देती है। तो अगर आपको सब्सिडी भी इसके ऊपर मिल गई तो ये मशीन आपको मात्र कुछ लाख में रह जाएगी सब्सिडी के बाद में। तो आप सीजन के अंदर ही मैं मानता हूँ कि इसको फ्री भी आसानी से कर सकते हो और अच्छा खासा मुनाफा, अच्छा खासा रोजगार आप इसके साथ में कमा सकते हो। अब एक और सवाल ये है कि हम तो कंपनी से बहुत दूर बैठे हैं, कंपनी कहाँ है, हम कहाँ हैं, तो हम मशीन को कैसे खरीद पाएंगे? तो परेशान नहीं होना उसके लिए। पानेसर के ग्लोबली पूरे ऑल ओवर इंडिया में डीलर हैं, इंडिया से बाहर भी डीलर नेटवर्क कंपनी का है, क्योंकि पानेसर का नाम बहुत बड़ा है दोस्तों। इंडिया की नंबर 1 कंबाइन हार्वेस्टर कंपनी जो है वो बन चुकी है। घर बैठे खरीदना है, कॉन्टैक्ट नंबर डिस्प्ले में आ रहे हैं। कंपनी आपको पूरी सुविधा प्रोवाइड कराती है, पार्ट्स की भी अवेलेबिलिटी फुल प्रोवाइड कराती है दोस्तों। कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट करके आप अपना एड्रेस बता सकते हो। अगर आपके नज़दीक में डीलर है तो आपको डीलर से कांटेक्ट करा दिया जाता है, अगर डीलर नहीं है तो डायरेक्ट कंपनी से संपर्क करके कंपनी से भी आपको जो मशीन है वो प्रोवाइड करा दी जाती है। फीचर्स के बारे में जान लिया, कमाल के इसके फीचर्स दिए गए हैं, काम भी देख लिया। अब आप लोगों के ऊपर डिसीजन ये रहेगा कि आपको ये मशीन खरीदनी है, मार्केट में जो अन्य कंपनियां कबाड़ बेच रही हैं उसको खरीद करके उसमें फंसना है। तो ये समझदारी आपको अपने हिसाब से चयन करना है इसका। बाकी ये थी आज की वीडियो, कैसी लगी है राय साझा कर दो। वीडियो पसंद आई है लाइक सब्सक्राइब फॉलो कर लेना। मैं मिलूंगा आपसे ऐसी ही किसी नई और शानदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी दर्शक भाइयों का हृदय की गहराइयों से मुस्कुराहट के साथ प्रेम पूर्वक धन्यवाद।